ओम नमो आदेश शिव गोरखादेश। तो प्रेमी भक्तजनों, आज का प्रश्न है हमसे पूछा गया, जिसमें पूछा गया है कि गुरुजी, मैं भी देवी की साधना करना चाहता हूँ, लेकिन मैं स्मोकिंग करता हूँ। क्या मैं देवी की साधना कर सकता हूँ? क्योंकि मैं स्मोकिंग छोड़ने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता हूँ। तो मैं कहता हूँ बेटा, देवी की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, उनकी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए शरीर का महत्व बहुत कम होता है, क्योंकि भक्ति शरीर से नहीं होती है। आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, उससे देवी को कोई लेना देना नहीं है। देवी को आप प्राप्त कर सकते हैं, उनकी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति को प्राप्त करने के 3 रास्ते होते हैं जो हर किसी साधक को गुजरना पड़ता है। प्रथम होता है उसका जप, बीज मंत्र का जप आप करते हैं, उससे 30% तक आप शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। मंत्र जप का केवल इतना ही महत्व है, 30% से ज़्यादा मंत्र जप से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब 20% होता है, वह होता है त्राटक। किसी भी एक चीज़ पर एकटक एकाग्र होकर दृष्टि गाड़ देना। 20% त्राटक से आपको सफलता मिलती है। यह हो गया 30 और 20 50%। बाकी जो 50% है आपकी साधना की सफलता का, वह होता है ध्यान, उस शक्ति का ध्यान करना। 50% ध्यान से आपको शक्ति मिलती है। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं। और अब आप कह रहे हैं कि मैं तो स्मोकिंग करता हूँ, मेरा तो शरीर अशुद्ध है, तामसिक है, मलिन है, तो मैं कैसे शक्ति को प्राप्त करूँ? तो मैं कहता हूँ, शक्ति एक ऊर्जा होती है, इसको शुद्ध तरीके से भी और अशुद्ध तरीके से भी पाया जा सकता है। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने देखा है, शुद्ध तरीके से तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अशुद्ध जो होता है वह बहुत जल्दी इसको पकड़ लेता है। इसका उदाहरण मैं आपको साक्षात बता देता हूँ। ध्यान 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के ध्यान होते हैं। एक होता है धर्म ध्यान, एक अधर्म ध्यान। अब दोनों का सुन लीजिएगा आप। धर्म ध्यान जो होता है, जिसमें किसी आप देवता का, किसी इष्ट का ध्यान करते हैं। अधर्म ध्यान जो होता है वह गलत चीज़ों पर भी हो सकता है, जैसे काम वासना और क्रोध। इसका साक्षात उदाहरण आपने अपने जीवन में देखा होगा कि धर्म का ध्यान करने से, धर्म का पालन करने से हो सकता है आपका मन एकाग्र नहीं होता हो। क्योंकि अनेक लोगों को हमने देखा है कि भगवान की मूर्ति पर जैसे ही वह ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, ध्यान और ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लग जाता है, उनका मन और भागना शुरू कर देता है, उनको विचार और अधिक आने शुरू हो जाते हैं। जबकि कोई सुंदर सी स्त्री मन में बस जाए, फिर उस व्यक्ति का ध्यान भटकता नहीं है। तो दोनों प्रकार के ध्यान हैं, धर्म ध्यान और अधर्म ध्यान। दोनों से शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। धर्म ध्यान में आपको हो सकता है कठिनाइयाँ ज़्यादा आती हों, अधर्म ध्यान से बहुत कम कठिनाइयाँ आती है। जैसे मैंने बताया कि भगवान की मूर्ति पर, उनके नाम पर एकाग्र करने में मन में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी मन दौड़ता चला जाता। जबकि किसी सुंदर सी स्त्री के साथ यदि आपका मन अटक गया तो फिर मन दौड़ता नहीं है, ठहर जाता है। यह होता है अधर्म ध्यान और धर्म ध्यान का महत्व। अब जैसे काम है, काम वासना जब आपके भीतर उबाले मारती है, तब भी आप तुरंत एकाग्रचित होते हैं। काम वासना के समय आप एकाग्रचित हो जाते हैं, और संभोग के समय तो आप बिल्कुल एक हो जाते हैं दूसरे अपने साथी के साथ। आपको एक क्षण तो ऐसा आता है, कुछ क्षण का समय ऐसा आता है, आप खुद को भी भूल जाते हैं। तो वह एक गहरे ध्यान की अवस्था होती है। उसी तरह क्रोध जब आप करते हैं तो आपकी शक्ति बढ़ जाती है। शक्ति क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है। आपने देखा होगा, जब आप क्रोध में होते हैं तब आप सामान्य दिनों से भी ज़्यादा आपके अंदर ताकत आ जाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति क्रोध में इतने बड़े पहाड़ पत्थर को भी हटा देता है, जो कि बिना क्रोध के उससे हिलता भी नहीं था, हिलाना भी संभव नहीं था। क्रोध अधिक हो जाने पर व्यक्ति अपने से डबल ताकतवर व्यक्ति को भी पीट देता है, जबकि बिना क्रोध वह उसको देखते ही भाग जाता था। तो शक्ति
एक ही होती है। वही शक्ति कृष्ण में थी, वही परमात्मा की शक्ति कंस में थी। कोई अलग शक्ति का तो कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि शक्ति एक ही है। शक्ति का मतलब बिजली से हम समझ ले, बिजली भी एक किस्म की शक्ति है, पावर है। बिजली का तार आप जहां भी कनेक्ट करेंगे, जो बटन दबाएंगे वही यंत्र चलता है। अब बिजली से आप लाइट भी जला सकते हैं, उजाला हो जाएगा। आप पंखा चला सकते हैं, आपको हवा फील होगी, ठंड महसूस होगी। उसी बिजली के द्वारा आप किसी को मार भी सकते हैं। इसी तरह जहर होता है, जहर से आप किसी की हत्या भी कर सकते हैं। और कई परिस्थितियों में जहर को जहर काटता है, यानी कि औषधि का काम करके किसी की जान भी बचाई जा सकती है। तो शक्ति शुद्धि अशुद्धि नहीं देखती है, शक्ति देखती है आपकी एकाग्रता। और एकाग्रता जरूरी नहीं है कि आप अन्य चीजों पर ही कर पाए, भक्ति पर ही कर पाए। एकाग्रता तो काम में भी हो जाती है, क्रोध में भी हो जाती है, संभोग में भी एकाग्रता होती है। गुस्सा आता है तब भी आप बिल्कुल एकाग्र हो जाते हैं। आपका दिमाग भी तेजी से काम करने लगेगा क्रोध में, जबकि सामान्य स्थिति में आप नहीं कर पाते थे। तो शक्ति एक घोड़ा होती है, इस पर शुद्ध चित्त और अशुद्ध चित्त दोनों सवार हो सकते हैं। शुद्ध चित्त में तो मैं आपको बता देता हूँ, जो शुद्ध चित्त होता है उसकी तो आकांक्षा ही नहीं होती है शक्ति प्राप्त करने की। शुद्ध चित्त की आकांक्षा होती है शांति प्राप्त करने की। जो शक्ति प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा होती है वह अशुद्ध चित्त की ही होती है, क्योंकि वह शक्ति पाना चाहता है, कुछ करना चाहता है। तो इसलिए शक्ति शुद्धता और अशुद्धता से नहीं मिलती है, शक्ति आपके यत्न से, आपकी साधना से मिलती है। और जिसका चित्त अशुद्ध होता है, मलिन होता है, उन लोगों ने भी शक्तियों को प्राप्त किया है। रावण ने प्राप्त किया है उन शक्तियों को, हिटलर ने प्राप्त किया है उन शक्तियों को, मुसोलिन ने प्राप्त किया है उन शक्तियों को, चंगेज खान ने भी उन शक्तियों को प्राप्त किया है, जिसने हजारों लोगों का नाश कर दिया, नरसंहार कर दिया। खाली फर्क इतना है कि शुद्ध चित्त जो होता है वह शांति को चाहेगा, शक्ति को नहीं चाहेगा, वह कुछ करना नहीं चाहेगा। जबकि अशुद्ध चित्त है वह बहुत कुछ करना चाहेगा, उसको शांति से कोई लेना देना नहीं। जैसे हिटलर थे, हिटलर ने दुनिया की सबसे समझदार जातियों में से आने वाली जर्मन जाति को भी बेवकूफ बना दिया, क्योंकि उसने उस एकाग्रता को प्राप्त कर लिया था कि उसकी बात हर किसी को सत्य लगने लगी थी। उसने हाथ उठा उठा के, घूंसे उठा उठा के कहा और लोगों को सच लगने लगा कि हिटलर सच्चा है। उसने इतनी समझदार जर्मन जाति को विश्वास दिला दिया कि मुट्ठी भर यहूदी उनका नाश कर देंगे, उनके देश पर कब्जा कर लेंगे, उनके धर्म पर कब्जा कर लेंगे। मुट्ठी भर यहूदियों के खिलाफ उसने ऐसा वातावरण बना दिया, घूंसे उठा उठा कर वह कहता था कि ये यहूदी तुम्हारा नाश कर देंगे, इनको यहां से साफ करना होगा। और उस व्यक्ति ने लाखों लोगों की हत्या का वह कारण बना, दूसरे विश्व युद्ध का वह कारण बना। तो अशुद्ध चित्त के पास जब शक्ति आ जाती है तो वह विनाश करता है, और शुद्ध चित्त के पास जब शक्ति आती है तो वह रचनात्मक कार्य करेगा, सृजनात्मक कार्य करेगा, वह लोगों के कष्ट दूर करने की कोशिश करेगा। अब मान लीजिए आपको अभी पता चले कि आपको अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हो गई है। मैं कह रहा हूं आपको अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हो गई है। यह खाली अभी कल्पना है, सोच है, लेकिन आप सोचिए कि यदि आप ऐसे अदृश्य हो सकते हैं तो आप पहला काम क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आप अदृश्य होने के बाद किसी के घर में जाएंगे और उसके पैर दबाएंगे, उसका माथा दबाएंगे, उसके लिए जूस बना के पिलाएंगे, बीमार की मदद करेंगे, भूखे के लिए खाना देंगे। नहीं, अदृश्य होने का ख्याल आते ही आपका पहला ख्याल यह होगा कि किस किस स्त्री को लेकर आप भागने वाले हैं, किस की तिजोरी को आप खोलने वाले हैं, किसका गला आप दबाने वाले हैं। खाली सोचने से ही कि अदृश्य होने की शक्ति मिल जाए तो आप ये उल्टे काम करने की सोचेंगे। किसी के पैर दबाने नहीं जाएंगे अदृश्य होने की शक्ति मिलने के बाद। तो जब सोचने भर से ही आपके ख्याल ऐसे हैं तो आप सोचिए कि आपका चित्त कितना अशुद्ध है,
कितना यह मलिन है। तो शक्ति हर कोई प्राप्त कर सकता है। शक्ति के लिए कोई नियम नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि आपका चित्त जो है शुद्ध होना ही जरूरी है। चित्त अशुद्ध हो तब भी शक्तियाँ मिल जाती है। और अनेक लोगों के मैंने अभी उदाहरण दिए हैं जिनमें कि उनको शक्ति का प्राप्त हुआ है। हिटलर एक बार खड़ा होकर कहता था, पूरा जर्मन उसकी बात पर विश्वास करता था कि यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाओ, यहूदियों को देश से निकालो, यहूदियों को मार दो। जर्मन जाति के जो प्रोफेसर थे, बड़े बड़े इंजीनियर थे, बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग थे, जब विश्व युद्ध के खात्मे पर उनको पकड़ा गया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, तब उन प्रोफेसरों ने ये कबूल किया था, उस समय के अखबारों में भी आया था कि वो कह रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं। शुरू में हम यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू किया, उनके खिलाफ गलत बोलना शुरू किया, उसके बाद लाखों लोगों की हत्या के लिए हम जिम्मेदार हो गए। अब आइंस्टीन था जिसने अणु बम बनाया, परमाणु बम बनाया है, उसने कभी सोचा नहीं था, कभी भी नहीं सोचा था कि उसका एक बम जो बनाया है उसने, जो उसका फार्मूला था, वह 1-1 लाख लोगों को, हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान में परमाणु बम डाला गया था, इतने लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार वह खुद को मानने लगा था। क्योंकि उसने सोचा कि यदि मैं यह नहीं बनाता तो शायद उन लोगों की जान बच जाती। अब उसने तो शुद्ध हृदय से अणु की रचना की थी ताकि ऊर्जा को प्राप्त किया जाए, बिजली को बनाया जाए अधिक मात्रा में बिना प्रदूषण के। लेकिन उसी बम को जब वह राजनेताओं के हाथ में आ गया तो उससे लोगों की जान गई है। इसीलिए तो हमारे आजकल जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो मेन चीज़ें हैं उनको गुप्त रखना शुरू कर दिया। आइंस्टीन भी अपने से आगे आने वाले वैज्ञानिकों के लिए लिख के गया था कि मैं अगले जन्म में प्लम्बर बनना पसंद करूंगा, वैज्ञानिक बनना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी एक खोज ने इतने लोगों की हत्या कर दी है। तो राजनेता जो होते हैं वह शुद्ध रूप से अशुद्ध लोग होते हैं। उनके हाथ में जब पावर आ जाती है तो वह हिंसा का, नरसंहार का रूप ले लेती है। क्योंकि राजनेता जो होता है, राजनीतिक जो होता है, वह चाहता है कि सबके ऊपर मैं कब्जा कर लूं, इनको गुलाम बना लूं। तो यह शुद्ध और अशुद्ध चित्त के लक्षण होते हैं। अब आइंस्टीन ने ऐसा कर दिया। इस तरह से अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं कि शुद्ध चित्त और अशुद्ध चित्त, इसका शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। शक्ति का लेना देना है आपकी एकाग्रता से। आप जितना एकाग्रता को बढ़ा लेते हैं उतने ही अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। तो यह आज के वीडियो में हमने समझाने का प्रयास किया कि शक्तियां प्राप्त करने के लिए आपको शुद्ध अशुद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भक्ति साधना शरीर से होती ही नहीं है, वो जहाँ से होती है वो आप अपने गुरु से भी पूछ सकते हैं। जो मेरे शिष्य हैं उनको तो मैं बताता ही रहता हूँ कि शक्तियों का स्रोत क्या है, संचार क्या है। इसीलिए हमारे जो ऋषि थे उन्होंने शास्त्रों में मुख्य चीज को नहीं लिखा है, उन्होंने केवल मोटी मोटी बातें लिख दी, आधी अधूरी ज्ञान उसमें लिख दिया। जो मेन कुंजी थी, जो चाबी थी, उसको उन्होंने लिखा नहीं है। जैसे एक बड़ा महल, उन्होंने हर कमरे का विवरण दे दिया। यहाँ कमरा है, यहाँ पर उसका जो है आईना लगा है, यहाँ पर उसमें झूमर लगा है, सब कुछ तो उन्होंने लिख दिया वेदों में, शास्त्रों में। लेकिन इसका ताला कहाँ है वह नहीं लिखा है। चाबी की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्योंकि ऋषियों के यह समझ में आ गया था कि यह जो ज्ञान हम लिख रहे हैं, यह यदि किसी अशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति के हाथ में पड़ गया तो वह खतरनाक हो सकता है, इस दुनिया के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था करके गए हैं वह शास्त्रों में कि एक अशुद्ध चित्त वाला व्यक्ति खाली उन शास्त्रों को रट सकता है, जप सकता है, बार बार पढ़ सकता है, लेकिन कोई फार्मूला नहीं बना सकता है। उन्होंने ऋषियों का सोच था, जो हमारे पूर्व के मनीषी थे, ऋषि थे, उनका क्या सोच था? उनका ये सोच था कि बुरे व्यक्ति के पास यह चाबी जाने से अच्छा है यह चाबी खो जाए। कभी ना कभी कोई भला आदमी होगा, वह इस चाबी को ढूंढ ही लेगा। कोई योग्य शिष्य होगा तो वह चाबी को ढूंढ ही लेगा। क्योंकि अगर अयोग्य के हाथ में यह चाबी आ गई तो फिर कोई योग्य होने का उपाय ही नहीं बचेगा। अयोग्य व्यक्ति सबको ही अयोग्य कर देगा। इसलिए उस चाबी के बारे में
बताया ही नहीं गया है शास्त्रों में। तभी तो आप लोग कहते हैं कि हमने वेद पढ़ा, गीता पढ़ा, रामायण पढ़ा, सब कुछ तो पढ़ा, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। तो आप इसीलिए है क्योंकि ऋषि पहले से ही 3000 साल 5000 साल पहले ही समझ गए थे कि लोग गलत हाथों में शक्ति न चली जाए। इसीलिए तो पश्चिम के विद्वान सोचते हैं, वैज्ञानिक सोचते हैं कि भारत के और पूर्व के, जापान है, चीन है, तिब्बत है, इस तरफ के जो मनीषी थे, जो मोंग थे, जो मुनि थे, जो संत थे, उन्होंने इतनी गहराई तक अध्यात्म को भी छुआ है, विज्ञान को भी छुआ है, फिर उन्होंने रचना क्यों नहीं की? इसका सीधा सा कारण मैं बता देता हूँ। पूर्व के जो लोग हैं वह नहीं चाहते कि शक्ति गलत हाथों में जाए। इसका उदाहरण है, चीन में 3000 साल पहले बारूद बनाना सीख लिया था, लेकिन उन लोगों ने, उस समय के लोगों ने उस बारूद से कोई बम नहीं बनाया, कोई बंदूक नहीं बनाया, उन्होंने खाली उससे पटाखे बनाए, फुलझड़ी बनाई, एक खेल की चीज बना दिया बारूद को। लेकिन यही बारूद जैसे ही यूरोप में पहुंचा, उन्होंने बम, ब्लास्ट, गोले, तोप, ये चीजें बना दिया इसका, क्योंकि वो राजनीतिक उद्देश्य वाले लोग थे, जबकि पूर्व के लोग हैं वो आध्यात्मिक रुचि वाले लोग हैं। तो उन्होंने विज्ञान में इन चीज़ों को नहीं बनाया। अब जिसने पटाखा बना लिया वह बम बनाने में क्या दिक्कत थी भाई? क्योंकि बम एक बड़ा पटाखा ही तो है। लेकिन पूर्व के लोगों ने उसको बम का रूप नहीं दिया, पश्चिम में जाते ही उन्होंने बम बना दिया। नहीं तो 3000 साल पहले चीन में बारूद बना लिया गया था, तो ये बारूद उसी समय बना सकते थे। उसी तरह जापान है, भारत के मनीषी हैं, भारत के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने गुप्त रखा है हर चीज़ों को। आपने पढ़ा सुना भी होगा कि कीलन कर दिया है मंत्र का, इसलिए सिद्ध नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है कीलन। बस बात यह है कि जो बात थी उसका खाली उन्होंने विवरण दे दिया है। जैसे कोई रेसिपी आप बना रहे हैं, उसके बनाने का तरीका उन्होंने लिख दिया, लेकिन मेन कुंजी उन्होंने छुपा दी, क्योंकि उनको विश्वास था कि अयोग्य इसको ढूंढ नहीं पाएगा और योग्य इसको ढूंढ ही लेगा। चाहे 5000 साल में कोई योग्य पैदा हो, जैसे कृष्ण पैदा हुए, उनके बाद बुद्ध पैदा हुए, महावीर पैदा हुए, नानक, कबीर, मीरा, इस तरह फिर गुच्छा लोगों का पैदा हुआ, गुरु गोरखनाथ हुए। उसमें इन लोगों ने योग्यता के दम पर उस चाबी को पा लिया। तो आप यह मत सोचिए कि आप शास्त्रों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से आप कुछ कर लेंगे, कुछ पा लेंगे, मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऋषियों ने उस ज्ञान को छुपा दिया था। आपके भीतर जब तक चेतना नहीं होगी, प्रज्ञा नहीं होगी, आप उन अधूरे वाक्यों को, अधूरे मंत्रों को कभी पूरा कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए गुरु परंपरा, गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र का महत्व हिंदुओं में बहुत बड़ा रूप लिया, बौद्ध में, जैन में, सिखों में बड़ा रूप लिया गुरु के रूप में, क्योंकि गुरु अब अपने मुख से ही वह मंत्र, वह तरीका, वह रास्ता अपने शिष्य के कान में बोलेगा और वह शिष्य उस शक्ति को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि गुरु पहले शिष्य को देखता है, जांचता है, परखता है, पहचानता है, उसके बाद उस चाबी को उस शिष्य को देता है। तो यह है सारा खेल। शक्तियों को कोई भी प्राप्त कर सकता है। फिर से बता देता हूँ, भगवान की मूर्ति के सामने आप बैठोगे तो आपका ध्यान बार बार इधर उधर भागेगा, मन दौड़ेगा। लेकिन यदि किसी नग्न स्त्री का फोटो आपको दिखाई दे जाए तो फिर आपका मन नहीं वहाँ से भागेगा। चाहे साइड में ढोल बजता रहे, नगाड़ा बजता रहे, आपका मन एकाग्रचित होकर उस पर टिक जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, अशुद्ध को जल्दी प्राप्त होती है, और शुद्ध को, उसको तो जरूरत ही नहीं। शुद्ध कभी शक्ति प्राप्त नहीं करेगा। शुद्ध की इच्छा है शांति प्राप्त करने की। शुद्ध चित्त को यदि शक्ति प्राप्त हो भी जाती है, हुई भी है, बहुत लोग ऐसे, हम भी उनमें से आते, हमने कोई यत्न नहीं किया शक्ति को प्राप्त करने का। परमात्मा ने प्रसाद के रूप में इसको हमें दिया है। लेकिन अशुद्ध चित्त वाला व्यक्ति वह जतन भी करेगा, साधना भी करेगा, मेहनत भी करेगा, ताकि शक्ति को पालूं और कुछ कर लूं, सबसे ऊपर उठ जाऊं, सबके ऊपर राज करूं,
किसी का भला करूँ, किसी का बुरा करूँ। अब भला करने का तो ख्याल बहुत कम आता है ना। जैसे मैंने बताया, अदृश्य होते ही आप किसी की पत्नी को ले भागेंगे, किसी की तिजोरी खोल लेंगे, आप किसी के पैर नहीं दबाएंगे जाके, ना हाथ दबाएंगे, ना सर दबाएंगे। हाँ, गला जरूर दबा सकते हैं। यदि आपके पास वरदान, आपको पता चले कि आपके पास जीवन देने की शक्ति आ गई है और मारने की शक्ति आ गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप चाहेंगे कि मैं अपने किसी मित्र को अमर कर दूं, शाश्वत कर दूं उसका जीवन। नहीं, आप सबसे पहले शत्रु को खोजेंगे कि उसको मार डालो। यही शुद्ध चित्त और अशुद्ध चित्त के लक्षण हैं। शुद्ध चित्त के पास शक्ति यदि है तो वह रचनात्मक कार्य करेगा, वह शक्ति के द्वारा लोगों का कल्याण करेगा। अशुद्ध के भीतर यदि शक्ति है तो वह दुनिया का विनाश करेगा, अपना विनाश करेगा और शक्ति का गलत प्रयोग करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, शक्ति पाना अशुद्ध के लिए बहुत आसान है, शुद्ध के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं चाहता हूँ यदि कोई शक्ति प्राप्त करे, उससे पहले उसका अंतःकरण, उसका चित्त पहले शुद्ध हो जाना चाहिए, ताकि शक्ति आने के बाद वह गलत कार्य न कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। सिद्ध योगी सिद्ध योगी सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।